हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टेट आर्ट्स और मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली जीके के क्वेश्चंस होंगे। तो फ्रेंड्स, ये आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये प्रीवियस एचपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि कौन सी मुख्यतः खरीफ फसल है। तो चावल जो है वो आपकी एक खरीफ फसल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के आपको मैं आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा। तो इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो चावल जो है वो आपकी एक क्या है, एक खरीफ फसल है। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा संचालित मध्याह्न भोजन योजना जो है वो किस कक्षा तक के विद्यार्थियों को सम्मिलित करती है। जो मिड डे मील स्कीम है वो कक्षा आठवीं तक कक्षा आठवीं जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सरकार द्वारा जो संचालित मिड डे मील स्कीम है वे आठवीं कक्षा तक के बच्चों को सम्मिलित करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मिड डे मील स्कीम लागू करने वाली पहली स्टेट कौन सी, तो तमिलनाडु जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तमिलनाडु स्टेट ने मिड डे मील स्कीम सबसे पहले शुरू की थी। अगला प्रश्न है, भारत में जुलाई 2016 तक कितने उच्च न्यायालय थे। तो ये 2016 का एग्ज़ाम था एचपी टेट आर्ट्स का, ये उसमें पूछे गए थे। तो जुलाई 2016 तक भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय थे। तो ये आपके हाई कोर्ट थे, ये 24 थे। कितने थे? 24। और अपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रेजेंट में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, कुल कितने हाई कोर्ट हैं, ये अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, बिनवा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बिनवा जल विद्युत परियोजना जो है वो आपकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में से कौन सा राज्य सतलुज यमुना लिंक नहर से जुड़ा नहीं है। तो सतलुज यमुना लिंक नहर से जुड़ा नहीं है हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश स्टेट जो है वो आपकी सतलुज यमुना लिंक नहर से जुड़ा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविभाजित भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करने वाली डुरंड रेखा कब खींची गई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डुरंड रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच, ये कब खींची गई थी। ये आपकी 1896 में खींची गई थी। ऑप्शन नंबर 1896 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आपने नोट कर लेना है। डुरंड रेखा जो है वो आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच 1896 में खींची गई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि रेड क्लिफ रेखा जो है वो आपकी किन दो कंट्रीज़ के बीच है, किन दो देशों के बीच है, रेड क्लिफ जो है ये आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है। और अगर आपसे पूछा जाए मैकमोहन रेखा जो है वो किन कंट्री के बीच है, किन देशों के बीच है, तो वो आपकी भारत और चीन के बीच है। अगला प्रश्न है, सीरिया नाम देश कहाँ है। तो सीरिया नाम देश जो है वो आपका कहाँ पर है। ये आपका एशिया में है। कहाँ पर है? एशिया में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, भारत में मानव निर्मित सुरंग द्वारा किस नदी का पानी दूसरी नदी में डाला गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन वो आपका हो जाएगा ब्यास से सतलुज। भारत में मानव निर्मित सुरंग द्वारा किस नदी का पानी, ब्यास नदी का पानी जो है वो आपका सतलुज नदी में डाला गया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी। ये आपकी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली भारतीय अध्यक्ष श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। अगला प्रश्न है, आईएलओ डब्ल्यूएचओ आसियान में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से नहीं जुड़ा है। तो आईएलओ जो है, डब्ल्यूएचओ जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और आसियान में से कौन सा जो है वो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा है। तो आसियान जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने बताना है कि आसियान की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है आपका द हेग में है, नीदरलैंड में ये पड़ता है, नीदरलैंड कंट्री में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका द हेग में है। अगला प्रश्न है, सॉल्ट एनपीटी तथा सीटीबीटी नाटो कौन निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। तो साल्ट, एनपीटी और सीटीबीटी और नाटो में कौन सा निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है। तो नाटो जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, आपने नाटो की फुल फॉर्म बतानी है और इसमें कुल कितने देश हैं और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है।
अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कार्यालय है वो आपका न्यूयॉर्क में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो सार्क की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1985 में हुई थी। कब हुई थी। सार्क की जो स्थापना थी वो 1985 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो आपका काठमांडू में है, नेपाल में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि कौन सा अनुच्छेद हमारे संवैधानिक संशोधन के साथ जुड़ा है। तो आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 जो है वो आपका हमारे संवैधानिक संशोधन के साथ जुड़ा है, ये अनुच्छेद 368। अगला है भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है। तो भारत में किस प्रकार की दलीय प्रणाली है, ये आपकी बहुदलीय प्रणाली है। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने ये नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला है भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य गठित किया गया। तो भाषा के आधार पर कौन सा राज्य भारत का गठित किया गया था, ये आपका आंध्र प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार जो है वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है भारत में जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस दशा में उनका कार्य कौन करता है। तो जब भारत में राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उस समय उनका कार्य कौन करता है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो उनकी दशा में उनका कार्य करता है। अगला है भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी निवास है। तो भारत के जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर है उनका सरकारी निवास है कौन सा है, वो आपका 7 रेस कोर्स रोड नई दिल्ली है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है आपका लोकसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और प्रेजेंट में कौन है लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो आपके ओम बिरला हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो मीरा कुमार जो था वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मीरा कुमार जो थी वो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और प्रेजेंट में जो है आपके ओम बिरला जो हैं वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगला है किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन इन इन एन ऑटोबायोग्राफी नामक शीर्षक से है। तो आई के गुजराल जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आत्मकथा जो मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन एंड ऑटोबायोग्राफी जो है वो आपकी आई के गुजराल प्रधानमंत्री की एक आत्मकथा है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है 16वीं लोकसभा चुनाव में कुल वोटरों की संख्या कितनी थी। तो 2014 जो 16वीं लोकसभा चुनाव में कुल वोटरों की संख्या कितनी थी आपकी 815 मिलियन थी। कितनी थी 815 मिलियन थी। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो आपकी किस देश के साथ लगती है। आपकी बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है, ये लगती है 4096 किलोमीटर जो है वो आपकी बांग्लादेश देश के साथ लगती है। अगला है भारत के किस शहर में बीबी का मकबरा स्थित है। तो बीबी का जो मकबरा है वो आपका औरंगाबाद में है। अगला है यूरिया को खून से अलग करता है। तो यूरिया को खून से अलग कौन करता है, ये आपका गुर्दे जो है किडनी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है इबोला वायरस का नाम लिया गया है। तो इबोला वायरस का जो नाम लिया गया है वो आपके एक नदी के नाम से लिया गया है। अगला प्रश्न है किस नदी को नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। अगला है किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो शुक्र जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग कितने दिनों में पूरा करता है। तो ये आपका 27 दिनों में पूरा करता है। अगला है गर्मियों में क्रिसमस पर्व कहाँ मनाया जाता है। तो गर्मियों में क्रिसमस पर्व जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया और यूरोप को अलग करती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी यूराल जो है यूराल पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी एशिया और यूरोप को अलग करती है। अगला है अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो नर्मदा नदी जो है वो आपकी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की स्वर्ण राजधानी किस शहर को जाना जाता है। तो ये आपका जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है उसे विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है वो आपका उस उद्योग को सनराइज उद्योग के नाम से जाना जाता है। काला सोना किसे कहते हैं। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। अगला है ओजोन परत जो है वो किन किरणों को अवशोषित करती हैं। तो वो परावैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। अगला है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। अगला है पंचशील का सिद्धांत किसने दिया। तो पंचशील का जो सिद्धांत था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। अगला है रेड इंडियन किन्हें कहा जाता है। तो रेड इंडियन जो है वो आपका अमेरिकी मूल निवासियों को कहा जाता है।
अगला है कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र का विरोध जो है वो आपकी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये आपकी धर्मपाल ने की थी। अगला है दीन ए इलाही किसने शुरू किया था, तो ये अकबर ने शुरू किया था। अगला है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थल कौन सा है, तो ये पटना जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है हजारों झीलों की भूमि किस देश में है, तो आपकी फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सिख गुरु ने अमृत शहर की स्थापना की थी, तो गुरु रामदास जी ने की थी। अगला प्रश्न है गोवा को सर्वप्रथम अपना उपनिवेश किसने बनाया, तो ये आपका पुर्तगालियों ने बनाया था। अगला है सिंधु घाटी के घर जो है वो किसके बने होते थे, वो आपकी ईंटों के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जो था वो आपका अंतिम मुगल शासक था। अगला है आर्य कहाँ रहते थे, तो आर्य जो थे वो आपके गंगा घाटी में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल किसके किनारे पर स्थित है, ये आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत जो है वो आधुनिक डैश है, तो पानीपत जो है वो आपका आधुनिक क्या है, कुरुक्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नेपोलियन कौन था, तो समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन थी, तो ये लाहौर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन था, तो कनिष्क जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा, तो ये आपका कालीकट पहुंचा था। कब कहाँ पहुंचा था, कालीकट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 जो है वो कुल महाद्वीप हैं। अगला है स्टेनोवाई पर्वत कहाँ है, ये आपका एशिया में है। अगला है सहारा डेजर्ट किस महाद्वीप में है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है एटलस पर्वत किस महाद्वीप में है, तो ये भी आपका अफ्रीका महाद्वीप में है। नेक्स्ट है काला समुद्र कहाँ पाया जाता है, तो काला समुद्र जो है आपका दक्षिणी पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। अगला है वायुमंडल में पाई जाने वाली दूसरी सबसे अधिक गैस कौन सी है, ये आपकी ऑक्सीजन है, और सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी 78% जो है वो आपकी नाइट्रोजन है, और ऑक्सीजन जो है वो आपकी 21% है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि वायुमंडल में कितनी विशिष्ट परतें हैं, तो ये आपकी 5 विशिष्ट परतें हैं। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है ओजोन परत किस परत में पाई जाती है, तो ये आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर जो है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एसपी टेट के एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चंस आपको एसपी टेट आर्ट्स और मेडिकल के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।